हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनमोहन मिश्रा। तो आज इस वीडियो में मैं बंधन स्मॉल कैप का रिव्यू करने वाला हूं। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी तरह से बंधन स्मॉल कैप के बारे में बताऊंगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसमें सेक्टरल एलोकेशन क्या है, इसका एक्सपेंस रेशियो क्या है। जैसे कि आपको पता हो कि अभी तक जितने भी स्मॉल कैप फंड है उसमें सबसे कम एक्सपेंस रेशियो बंधन स्मॉल कैप फंड का ही है, जो कि अप्रॉक्स 0.28% का है। लेकिन क्या इस फंड में दम है? मतलब अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या आपको एक अच्छा रिटर्न दे पाएगा कि नहीं? देखिए, अगर आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो स्मॉल कैप फंड में आप मिनिमम जो टाइम फ्रेम है वो 7 ईयर्स लेके चलिए, तो आपको मिनिमम 20 से 25% तो मिल ही जाएगा इंटरेस्ट। अगर थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आएगा, मान लीजिए 7th या 8th ईयर में कोई प्रॉब्लम आया, तो हाँ तब आप कम मान सकते हैं, थोड़ा 12 से 13% तक हो सकता है। लेकिन ये भी मार्केट टू सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, तो इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं होता। लेकिन अगर कोई नॉर्मल मतलब सिचुएशन नॉर्मल रही, लॉन्ग रन में आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। लेकिन अभी मैं आपको इस वीडियो में आपको पूरी तरह से रिव्यू करके दिखाऊंगा कि बंधन स्मॉल कैप में क्या क्या है और आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए, मेरे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, जैसा कि मैं आपको स्क्रीन में दिखाता हूँ। तो जैसे इसका लॉन्च डेट है वो 2020 है, 26 फरवरी। तो इस फंड को कोई ज़्यादा पुराना नहीं हुआ है, टाइम हार्डली 3 ईयर ही हुए हैं। तो इसमें जो डेटा निकलेगा 3 साल का ही निकलेगा। तो चलिए, 3 साल का आप देख सकते हैं कि जो कैटेगरी रिटर्न फॉर 3 ईयर्स है, यहाँ पे देख सकते हैं 27.89% है। और इस फंड का 3 साल में रिटर्न जो है वो 30.45% है। तो आप देख सकते हैं कि जो इसकी जो कैटेगरी है उसमें से 3% इसने ज़्यादा रिटर्न दे रखा है। तो सबसे पहला चीज़ आप ये नोट कर लीजिए कि 3% ज़्यादा रिटर्न मिला है करीब करीब। अब दूसरा चीज़ अब हम देख सकते हैं कि अब इसके बेसिस पे हम इन्वेस्टमेंट तो कर नहीं सकते, हम इसको फुल एनालिसिस करते हैं। तो सेकंड जो चीज़ है, आप देख सकते हैं, अगर मान लीजिए मैंने इसमें 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट करे होते 3 साल तक, मंथली SIP कर रहे हैं हम, तो इसमें 36,000 तक डिपॉजिट होता और मेरे को रिटर्न मिलता 36,000 का 59,184 रुपीज़। तो आप देख सकते हैं इतना मुझे रिटर्न मिलता। और अगर हम कंपेयर करें गोल्ड के साथ, तो गोल्ड में आप देख सकते हैं 36,000 रुपये आप इन्वेस्ट करते तो आपको 43,862 मिलता। और अगर आप FD करते तो 40,162 रुपीज़। तो आप देख सकते हैं डिफरेंस कितना ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि मतलब बहुत अच्छा रिटर्न दे रखा है इसने, अगर 3 साल में अगर आप 1000 रुपये भी इन्वेस्टमेंट करते तो आप देख सकते हैं रिस्क वर्सेस कैटेगरी। तो अगर रिस्क कैटेगरी के हिसाब से देखें तो बहुत हाई है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत रिस्क लेके चलता है, क्योंकि स्मॉल कैप फंड है तो जनरली ये रिस्क लेंगे ही। लेकिन अगर लॉन्ग रन में आप देखेंगे तो ये बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं। लेकिन लॉन्ग रन, मैंने जैसे बताया कि 7 से 10 साल का आप टाइम फ्रेम चलेंगे तो आप स्मॉल कैप में फ़ंड में ही लगाइए। लेकिन अगर आपको इमरजेंसी कैश चाहिए होगा तो आप दिक्कत में आ जाएंगे, तो इसमें मत देखिएगा। तो ये वेरी हाई है। और रिटर्न वर्सेस कैटेगरी जो है अबव एवरेज, जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं कि जो रिटर्न है, इसके जो कैटेगरी रिटर्न है वो 27% है, लेकिन यहाँ पे जो फंड ने 30% दे रखा है, तो थोड़ा एवरेज से अबव है, अच्छा रिटर्न दे रहा है। अब इसका सबसे खास बात क्या है, मिनिमम SIP आप 100 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो कितनी अच्छी बात है। और वन टाइम इन्वेस्टमेंट आप 1000 रुपये कर सकते हैं, अगर आप लमसम करना चाहते हैं तो 1000 रुपये तक कर सकते हैं। तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप SIP में जाइए, क्योंकि आप मार्केट ट्रैक नहीं कर सकते। और लॉन्ग रन में आपको मैं बता रहा हूँ, लमसम और SIP एक ही जैसा ही रिटर्न देते हैं, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो आप क्यों बेकार में लमसम में इतना सारा पैसा एक में लगाएंगे, तो आप SIP ही करिए। और लॉक इन पीरियड जो, इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। और AUM जो है वो एसेट अंडर मैनेजमेंट है, वो 4,290 करोड़ रुपए एसेट अंडर मैनेजमेंट है। मतलब इतने करोड़ रुपए इसके अंदर अभी लगे हैं, लोगों ने लगा रखे हैं। तो अच्छा है, ठीक ठाक है। अभी स्टार्टिंग फेज़ है, 3 साल हुए हैं। और एक्सपेंस रेशियो, ये बहुत तगड़ा चीज़ है इसमें। ये जो लगाने का जो हम बात कर रहे हैं ना, ये इसका मेन रीज़न है वो एक्सपेंस रेशियो है। आप देख सकते हैं कि बहुत कम है, ये है 0.28%। अब क्या है टैक्स इन्फॉर्मेशन देखिए, यूनिट हेल्ड लेस देन 1 ईयर। अगर आपने 1 साल से कम होल्ड करा और उसको बेच दिया और आप टैक्सेशन में आते हैं तो आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आपने 1 साल से ज़्यादा होल्ड करा है तो आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप टैक्स स्लैब में आते हैं तो आप तभी टैक्स दे सकते हैं, लेकिन वरना अगर आप टैक्स स्लैब में नहीं आते तो आपको जो रिटर्न मिलता है वो आप रख सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड ये है, इफ़ यूनिट सोल्ड बिफोर 1 ईयर, अगर आपने 1 साल पहले सोल्ड कर दिया तो आपको 1% काटेंगे वो।
मतलब आप समझ लीजिए, अगर आपको पूरे साल में आपने देखा यार ये तो कोई रिटर्न नहीं दे रहा, 5% दे रहा, आपने सेल कर दिया तो आपको 1% कटेगा, तो आपको 4% मिलेगा, प्लस यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो जो 0.28% है वो कटेगा, क्योंकि वो एज एन मैनेजमेंट फ़ीस लिया जाता है, जो मैनेजर होते हैं वो लेते हैं। अब सबसे बड़ी बात है मार्केट कैपिटल के बारे में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा इन्होंने जो अपना एलोकेशन दे रखा है वो 57.33% है। वो किस में दे रखा है? वो है मिड कैप में। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि उन्होंने मिड कैप में ज़्यादा तो रिस्क और रिटर्न को इन्होंने एडजस्ट करने की कोशिश की है। अब स्मॉल कैप फंड में इनका जो है वो 23.14% है और लार्ज कैप में 19.53% है। तो देखा जाए तो अच्छा है, मतलब कोई इतना बुरा नहीं है अगर इन्होंने एलोकेशन बहुत अच्छे सोच समझ के लिया है। अगर आप ज़्यादातर देखेंगे ना आजकल जो स्मॉल कैप फंड्स है ना वो मिड कैप फंड में ही ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं। ये इनका बेसिक फंड है, ये अपने आप को मतलब ये रिस्क में भी अपने आप को एडजस्ट करते हैं। अब इसका सेक्टरल एलोकेशन की बात करें तो जो फाइनेंशियल सर्विस है उसमें इन्होंने 22.60% लगा रखा है और जो दूसरा है वो इंडस्ट्रियल, तो इंडस्ट्रियल में इनका जो है वो है 18.59% है। तो सबसे ज़्यादा इनका फाइनेंशियल में है, सेकंड में इंडस्ट्रियल में, कंज्यूमर साइक्लिकल में 17.35%, बेसिक मटेरियल्स में 13.97%, उसके बाद हेल्थ केयर में इन्होंने 7.46% लगा रखा है, उसके बाद टेक्नोलॉजी में इन्होंने 6.15%, रियल एस्टेट में 4.28%। तो इन्होंने रियल एस्टेट में भी लगा रखा है, ये बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद कंज्यूमर डिफेंसिव में इन्होंने 4.05% लगा रखा है, एनर्जी में 2.13% और कम्युनिकेशन सर्विस में 1.28%। तो आप देख सकते हैं कि ये अपने आप को बहुत अच्छी तरह से डाइवर्सिफिकेशन इन्होंने कर रखा है। लेकिन इनका फाइनेंशियल सर्विस में सबसे ज़्यादा एलोकेशन है। बेसिकली आप देखेंगे बहुत सारे जो फंड्स होते हैं ना उसमें फाइनेंशियल सर्विस में ही सबसे ज़्यादा लगाए जाते हैं। अब आए फंड मैनेजर की बात, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं यहाँ पे फ़ंड मैनेजर की बात करूँ तो इसमें 4 फंड मैनेजर आप देख सकते हैं नाम स्क्रीन पे। तो जो 4 है ना उनका मुझे आप एक्सपीरियंस देख सकते हैं कि एक का जो मनीष गुनवानी है उनका सिर्फ 1 साल कुछ 9 दिन के करीब है, और इनके सिर्फ 7 महीने है जो कीर्ति जैन, और इनका बहुत ही कम है 0.4, मतलब 4 महीने, इनका तो कुछ भी नहीं है, मतलब 1-2 दिन अभी नया हर्ष भाटी जो उन्होंने नया ज्वाइन किया है। तो ये जो एक्सपीरियंस बेसिस में देखा जाए तो ये इम्प्रेसिव नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो देखिए अगर इनको बिठाया है तो इनको तो कुछ तो नॉलेज होगी, और इनका अगर देखें आप 3 साल में जो रिटर्न है इन्होंने बहुत अच्छा दे रखा है 30.45%। लेकिन हाँ बहुत रिस्की है, मैं आपको ये बताऊंगा कि बहुत ज़्यादा रिस्की है। अगर आपके पास टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा है और अगर आप रिस्क कम लेना चाहते हैं, मतलब रिस्क बहुत ज़्यादा लेके चलते हैं तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन मेरा अगर ओवरऑल सजेशन रहेगा तो आप इसमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट करिएगा। आप अगर स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इससे अच्छे कई सारे स्मॉल कैप फंड्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया SBI स्मॉल कैप फंड है, एक्सिस स्मॉल कैप फंड है, कैनरा रोबेको है, उसके बाद आपका ये क्या कहते हैं बैंक ऑफ इंडिया है, उसके बाद क्वांट को मैं सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि क्वांट अगर लॉन्ग रन में देखा जाए ना ये वो अच्छा रिटर्न नहीं देगा एज़ कम्पेयर टू अदर स्मॉल कैप फंड। शॉर्ट टर्म में आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है, क्वांट कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिवली मतलब अपने आप को रिटर्न दिलवा रहा है। मतलब आप देख सकते हैं कि बहुत एग्रेसिव उसका जो पोर्टफोलियो है, जो भी उसने डाइवर्सिफिकेशन कर रखा है। तो लॉन्ग रन में जब एवरेज आउट होगा, क्योंकि भाई वो जब बढ़ेगा तो बहुत गंदा बढ़ेगा, जब गिरेगा तो बहुत गंदा गिरेगा, तो जब एवरेज आउट होगा ना तो बहुत गंदा हालत होगा। तो उस चक्कर में अगर देखा जाए तो क्वांट को मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। तो बाकी पे आप वो जो 4-5 मैंने आपको सजेशन दिया उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा रिस्क एपिटाइट है तो आप इसमें कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में, मतलब आप इसमें इन्वेस्टमेंट करिएगा कोई। लेकिन आप दूसरे पे जा सकते हैं, एक और निपॉन भी है, निपॉन आप स्मॉल कैप फंड में भी जा सकते हैं। तो ऐसे कई सारे हैं, तो मेरा सजेशन ऐसा ही रहेगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू।